नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना का ग्राफ कभी बढ़ता है तो कभी घटता हुआ नजर आता है। वहीं हम बात करें अगर पॉजिटिव मरीजों की, तो आपको बता दूं कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,93,584 हो चुकी है। लेकिन उनमें से अच्छी बात यह है कि डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की संख्या 2,75,506 सामने आई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मौतें 2668 सामने आई हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या अगर हम बात करें तो 15,510 एक्टिव केस अभी भी राजस्थान के अंदर मौजूद है। देश के अंदर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। अगले 2-3 महीनों में कोरोना वैक्सीन आने की खबर के साथ धीमी होती कोरोना की रफ्तार ने लोगों को राहत जरूर दी हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत भी हो गई है। नए केस सामने आने के बाद में देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस सामने हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद में देश में मृतकों की संख्या बढ़ करके अब 1,44,451 हो गई है और ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,58,960 कोरोना जांच की गई। राजस्थान के अंदर लगातार कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। जी हाँ, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दूं कि बीती रात करीब 2 से 3 डिग्री तक सेल्सियस गिरता हुआ सामने आया है। वहीं आपको बता दूं कि माउंट आबू में -1 डिग्री के साथ सबसे सर्दी भरी रात भी दर्ज की गई। जी हाँ, माउंट आबू के अंदर -1 डिग्री के साथ सबसे सर्दी भरी रात दर्ज की गई। वहीं बात करें तो अजमेर के अंदर 8.2 डिग्री, भीलवाड़ा में 7.4 डिग्री, वनस्थली में 5.8 डिग्री, जयपुर में 8.4 डिग्री, पिलानी में 2.5 डिग्री, सीकर में 0.5 डिग्री सामने रहा तापमान। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर आज भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भाजपा युवा मोर्चा जयपुर शहर द्वारा भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने वाली युवाओं को बेरोजगारी भत्ता एवं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का जो वादा किया गया, उसमें राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार विफल रही है और केवल सत्ता के सुख भोग रही इस जनता विरोधी कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इसके खिलाफ में सिविल लाइंस फाटक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसे संपूर्ण प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा काले दिवस के रूप में मनाया गया। युवा मोर्चा द्वारा अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई हैं। पत्र में जो वादे किए थे कि हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपने 2 रुपये 60 पैसे 2 बार में बढ़ा दिए और राज्यों में वैट कम हो गया जिससे डीजल पेट्रोल सस्ता था। क्या आप वैट कम नहीं कर सकते? आपने कहा था कि हम किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ कर देंगे। आप भी गवाह हो, पत्रकार बंधुओं, क्या किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ हुए? नहीं। युवाओं को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या दिया? नहीं। तो जश्न किस बात का मना रहे हो? जश्न इस बात का कि राजस्थान की राजधानी जयपुर अपराध की राजनीति बन गई, इस बात का जश्न मना रहे हो? क्या इस बात का जश्न मना रहे हो कि आपका सचिन पायलट से तालमेल नहीं है? 16 महीने से आपका संवाद नहीं हुआ जिसको आपने सार्वजनिक स्वीकार किया। तो जब सरकार में तालमेल नहीं, जश्न नहीं मनना चाहिए। नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पत्र देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर मांग है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दूं, नवचयनित 1991 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए। जी हाँ, नवचयनित 1991 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ इन चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में
खाली पदों को चिकित्सक तैनात कर दिए गए। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त लगभग सभी पदों पर चिकित्सक भी तैनात कर दिए गए हैं। एक नजर डालते हैं कोटा की ओर। आपको बता दूं कि कोटा शहर आए दिनों चर्चा में रहता है। कल एक और मामला कोटा शहर से सामने आया है, जहां पर एलएनजी साफल से बिल्डिंग के बाहर कुछ लड़के झगड़ा करते हुए साफ साफ नजर आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में चाकू भी देखने को मिला। साथ ही साथ वहां पे मौजूद जनता ने उस व्यक्ति से चाकू को छीना और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा के दिन आए दिनों में चर्चा में रहने वाले कोटा शहर के एलन की साफल्य बिल्डिंग के पास कुछ लड़के झगड़ा कर रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति ने अपनी एक्टिवा में जाकर वहां से चाकू निकाला और दूसरे व्यक्ति पर हमला करना चाहा, मगर उसे आसपास के लोगों द्वारा बचा लिया गया एवं पुलिस तुरंत एक्शन में आई और चाकू से डराने वाले शख्स को मौके पर ही जवाहर नगर थाने के बहादुर सिपाहियों ने अपराधी विप्रोजीत मंडल को दबोच लिया, जिससे गंभीर अपराध होने से बच गया। जवाहर नगर थाने की टीम हमेशा से अपराध की रोकथाम के लिए तत्पर रहती है। टीम के अंदर रामकिशन पूनिया थानाधिकारी जवाहर नगर, देशराज सिंह, हुसैन, गोकुल पूनिया सहित कई लोग मौजूद थे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया अभिनव। साथ ही साथ 2.50% छीजत रोककर घाटा कम करने के प्रयास भी किए गए। साथ ही साथ कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से कर रहे फीडर विकसित। आपको बता दूं कि 1,50,000 से अधिक नए कृषि कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता भी विकसित की गई। आइए नजर डालते हैं फागलिया की ओर। आपको बता दूं कि फागलिया के अंदर नवनिर्वाचित मुकेश कुमार ने प्रधान का आज पदभार ग्रहण किया। सेडवा के अंदर नवगठित पंचायत समिति फागलिया में प्रधान पद के लिए मुकेश कोहली ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। फागलिया विकास अधिकारी छोटू सिंह काजला ने प्रधान मुकेश कुमार कोहली को साफा पहना करके पद ग्रहण करवाया है। प्रधान मुकेश कुमार कोहली ने पद ग्रहण के दौरान सभी आए हुए बीजेपी कार्यकर्ता व ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए बताया कि फागलिया पंचायत समिति क्षेत्र में पानी, बिजली व अन्य जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता व कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर गहलोत के 2 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने उनका रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन, विशेष योग्यजन अनुप्रति, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन की गई। आपको बता दूं कि साथ ही साथ मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हाफवे हॉग भी बनाए गए हैं। आइए नजर डालते हैं जम्मू की ओर। आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर केंद्रीय एमओएस डॉक्टर जितेंद्र, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। जम्मू के अंदर केंद्रीय एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद लोकसभा मनोज तिवारी, सांसद लोकसभा संजय भाटिया ने कठुआ जिले में डीडीसी में चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया और इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर जम्मू, आत्मनिर्भर डोगरा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही साथ भाजपा जिंदाबाद सहित जय हिंद जय भारत के भी नारे लगाए गए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर गहलोत के 2 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने उनका रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन, विशेष योग्यजन अनुप्रति, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन की गई। आपको बता दूं कि साथ ही साथ मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हाफवे हॉग भी बनाए गए हैं। आइए नजर डालते हैं धौलपुर जिले की ओर। आपको बता दूं कि धौलपुर जिले के तीनों निकाय चुनाव में जहां पर
राजाखेड़ा नगरपालिका और बाड़ी नगरपालिका में कांग्रेस बहुमत के साथ मैदान में है। वहीं दूसरी ओर धौलपुर नगर परिषद में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नामांकन ही वापस ले लिया। धौलपुर जिले के तीनों निकाय चुनाव में जहां राजाखेड़ा नगरपालिका और बाड़ी नगरपालिका में कांग्रेस बहुमत के साथ मैदान में है, तो वहीं धौलपुर नगर परिषद में तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी का नामांकन ही वापस खिंचवा लिया और नगर परिषद के सभापति के इस चुनाव में कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन दे रही है, जिससे अब इस चुनाव में बीजेपी की ओर से सोनम गर्ग और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह में आमने सामने की टक्कर है। सभापति पद के लिए जहां कुल 6 आवेदन भरे गए थे, जहां कांग्रेस से 2 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो जाने के बाद में 4 में से कांग्रेस प्रत्याशी रेखा यादव सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब यहां मुकाबला रोचक बना हुआ है। एक तरफ निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कुछ निर्दलियों के साथ में लेकर के नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाने को लेकर आश्वस्त है। इस रोचक मुकाबले में अंजाम क्या होगा, ये तो 20 दिसंबर को तय होगा। लेकिन इस तरह कांग्रेस का निर्दलीय को समर्थन देने को लेकर शहर भर में खूब चर्चाएं हैं। वहीं इस बार चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर भी प्रत्याशी खासा दबाव महसूस कर रहे हैं। भी इस चुनाव से पार्षद जीतने के बाद अपना बयान दिया था कि हम निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बनाएंगे और आज हम उस लक्ष्य में अपने आप में भेदने में हो गए हैं और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चौधरी खुशबू सिंह चौधरी समर्थित कांग्रेस से प्रत्याशी रहेंगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खुशबू सिंह चौधरी को जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और 33-34 वोट लेकर के हम खुशबू चौधरी को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन के रूप में चुनेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन बाहर गया है, तो कांग्रेस क्या समर्थन, किसको समर्थन दे रही है, क्या रणनीति है कांग्रेस? हमारे शीर्ष नेताओं की प्रदेश अध्यक्ष की बात करके और सारे जितने भी हमने पहलुओं पर विचार किया था कि हमें कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का वोट बनाना है, उसके हिसाब से अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके यहाँ धौलपुर के जितने भी अपने वरिष्ठ नेता थे और जितने भी पदाधिकारी थे उन सब से बात करके एक हमने जो समाधान निकाला है वो ये है कि खुशबू सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी हैं। अब हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने उनसे हमने अपना फॉर्म सिंबल वापस करवा लिया है। अब कांग्रेस की तरफ से समर्थित प्रत्याशी खुशबू सिंह चौधरी। कहीं ना कहीं निर्दलीय को समर्थन देने में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्षद कहीं एकजुट नहीं थे? पहले हार मान ली ऐसी कोई केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े इन किसानों को आंदोलन करते हुए 20 से अधिक दिन हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के कच्छ का दौरा कर वहां सिख समुदाय के किसानों से संवाद भी किया था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने सिख समुदाय से अपने बेहतर संबंधों की जानकारी देते हुए एक किताब जारी की है। इसका शीर्षक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध है। गुजरात कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश धनानी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की वजह से दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा है। दोनों नेताओं ने राज्य के पार्टी प्रभारी राजेश यादव को अपना इस्तीफा सौंपा। ऐसे में अब गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेता के लिए पार्टी के अंदर ही खींचतान तेज हो गई। आप लगातार सुन रहे हैं कि भारत में कोविड-19 से बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन नवंबर तक हर एक कंफर्म केस पर देश में औसतन करीब 90 केस पता ही नहीं चलने का आंकड़ा क्या कहता है। ये आंकड़ा सितंबर में 60 से 65 केस तक था। एक तरफ दिल्ली और केरल में हर संक्रमण पर करीब 25 केस नहीं पहचाने गए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में यह नंबर करीब 300 तक रहा। इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए और इनसे किस नतीजे पर पहुंचा जाए, यह भी बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो पाया। कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहुति पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है।
इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर फंड में मिले विदेशी अनुदान को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। राहुल ने कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम केयर्स, चलिए ट्रांसपेरेंसी को वड़क्कम नमस्ते। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। अगले 2-3 महीनों में कोरोना वैक्सीन आने की खबर के साथ धीमी होती कोरोना की रफ्तार ने लोगों को राहत जरूर दी हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का संकट अभी खत्म नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत भी हुई। नए केस सामने आने के बाद में देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई है।